आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बच्चों हम लोग टोटल 5 से 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और उनका एनालिसिस भी करेंगे। तो बच्चों वीडियो में एंड तक बने रहिए, सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। बच्चों सबसे पहली हम लोग जो फिजिकल प्रॉपर्टी लेके चलेंगे वो है फिजिकल स्टेट। दैट मीन्स ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। बच्चों अगर इस एल्डिहाइड फैमिली का पहला मेंबर मैं देखूं तो वो आपका निकल के आता है फॉर्मेल्डिहाइड। और बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला SCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड बच्चों एक गैस स्टेट में पाया जाने वाला कंपाउंड है। ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है। बच्चों इस गैसियस स्टेट के एल्डिहाइड को हम लोग सॉल्यूशन फॉर्म में रखते हैं और इसका जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है दैट इज नोन एज फॉर्मेलिन। तो बच्चों इसका जो अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए तो वो आपको लिक्विड सॉल्यूशन कुछ इस तरह का मिलेगा, दैट इज इन फॉर्म ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बच्चों फॉर्मेलिन बोलते हैं। इसके बाद का जो दूसरा मेंबर है CH3CHO। बच्चों जो CH3CHO की हम बात करें तो ये बच्चों मेरा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट और ये वॉलेटाइल होता है, मीन्स इजिली वेपोराइज हो जाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, 21 डिग्री C ही है, केवल बहुत कम है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग हायर एल्डिहाइड्स की बात करें, अगर हम बात करें C3 एंड एबव, C3 एंड एबव, तो बच्चों फिर इसके बाद या तो ये लिक्विड फेज में होंगे या फिर ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो C3 से अगर ऊपर, जैसे मैंने फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड ले लिया है, तो C3 के ऊपर जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखो 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, ऐसे 3 कार्बन और एबव अगर हम जाते हैं तो फिर हमारे या तो एल्डिहाइड्स लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे या फिर बच्चों किस स्टेट में पाए जाएंगे, हमारे सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। जो लोअर एल्डिहाइड्स हैं वो हमारे लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे और जो हायर होंगे वो हमारे बच्चों क्या पाए जाएंगे, सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, C11 से एबव। एज सेम एज अगर हम लोग कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स की फिजिकल स्टेट भी इसी तरह से वेरी कहती है। अगर हम बात करें कीटोन्स की तो C3 से एबव जो हम लोग जाते हैं तो कीटोन्स में हमारे लिक्विड और फिर हायर कीटोन्स जो है बच्चों सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई बच्चों इनकी फिजिकल स्टेट की। अब हम बात करते हैं दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी और वो है स्मेल। दैट मीन्स ये सूंघने में किस तरह के महसूस होंगे। अगर मैं बच्चों इस फॉर्मेल्डिहाइड की बात करूं जो मेरे पास है, अगर मैं आपके पास होता, इसको सूंघने के बाद आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा सूंघ के। ये हार्मफुल नहीं है लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह को आप बोल सकते हैं कि अरुचिकर गंध या पंजेंट स्मेल कही जाती है बच्चों। इसको अरुचिकर गंध या पंजेंट कह सकते हैं, जो अच्छा ना लगे सूंघने में। ऐसी स्मेल एल्डिहाइड्स में पाई जाती है, लेकिन मैं बात करूं फिर से लोअर एल्डिहाइड्स में। जबकि अगर C8 to C13 तक की बात करें तो ये आपके परफ्यूम के तौर पे यूज किए जाते हैं एल्डिहाइड्स। C8 और C13 के जो एल्डिहाइड्स हैं वो बच्चों कैसे यूज करे जाते हैं, परफ्यूम के तौर पे यूज करे जाते हैं। C11 जिनमें 11 कार्बन हो, ऐसे कीटोन्स भी परफ्यूम के तौर पे यूज करे जाते हैं। तो आप रिजल्ट के तौर पे क्या कह सकते हैं कि जो लोअर एल्डिहाइड्स हैं वो हमारे लोअर एल्डिहाइड्स तो पंजेंट स्मेल के हैं, जिनकी स्मेल अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले जो हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उनकी स्मेल अच्छी लगने वाली है और वो एज ए परफ्यूम के तौर पे यूज किए जाते हैं। जो हमारा प्रॉपर्टी अगली आएगी और वो है सॉल्युबिलिटी, जो इन सारी प्रॉपर्टीज में सबसे ज़्यादा समझने वाली और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा कि सॉल्युबिलिटी कैसी होने वाली है। तो बच्चों देखिए, पहली बात तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो बच्चों, जो लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल कैसे होते हैं वो आप समझिएगा। देखिए बच्चों, मैंने ये बना दिया एक कार्बोनिल ग्रुप। अब एक कार्बोनिल ग्रुप में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है ऑक्सीजन की तरफ। इसकी वजह से कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बच्चों और ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। इस तरह का बच्चों एक और, अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल बना दूं, एक और वाटर का मैं मॉलिक्यूल बना दे रहा हूं, सॉरी वाटर का मॉलिक्यूल बना दे रहा हूं, तो आप इसको देखिए, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन।
तो ये देखिए बच्चों वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन पे निगेटिव है और यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव है। ये दोनों बीच में बच्चों क्या बना लेंगे आपस में, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंट होने की वजह से जो इस कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन और इस वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की वजह से ये वाटर सॉल्युबल हैं, बड़ी इजीली पानी में घुल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि बच्चों अगर चाहे मैं यहाँ पे एल्डिहाइड्स लूँ या कीटोन्स लूँ, लेकिन वहाँ पे आपको जो रिमेनिंग दो वैलेंसी हैं वो या तो आपके एल्किल ग्रुप से पूरी होंगी या एरिल ग्रुप से पूरी होंगी। और ये चीज आपने बहुत पहले से पढ़ रखी है, अगर नई जानकारी है तो आप आज इसको याद करिए कि ये जो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगे होते हैं ये बच्चों आपको दो तरह के पढ़े होंगे आपने, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। एक ग्रुप होता है जो वाटर को लविंग नेचर का होता है और दूसरा ऐसा होता है जो वाटर से दूर हटना चाहता है। तो एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो पानी में घुलना पसंद नहीं करते हैं, ये पानी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना सकते, इसलिए पानी में सॉल्युबल नहीं होते एल्काइल ग्रुप्स, ये विरोध करते हैं पानी में घुलने का। तो इन केस दैट अगर मान लीजिए आप एल्डिहाइड्स ले रहे हैं और हायर एल्डिहाइड्स ले रहे हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे एल्डिहाइड्स का मॉलिक्यूलर वेट किनकी वजह से बढ़ता है, सिर्फ इन्हीं एल्काइल ग्रुप की वजह से बढ़ता है। तो शुरुआत में जब आप छोटा एल्डिहाइड लेंगे, छोटे कीटोन लेंगे, तो वहां पे एल्काइल ग्रुप जो होंगे वो छोटे होंगे, जो पानी में न घुलने की जो उनकी टेंडेंसी है वो ज्यादा नहीं शो कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो पानी में घुलने का विरोध करना शुरू कर देंगे। इसलिए जो लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, कम मॉलिक्यूलर वेट वाले जो एल्डिहाइड्स और कीटोन हैं वो तो बच्चों वाटर सोल्यूबल होंगे, लेकिन अगर आप हायर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ले लेंगे तो वो बच्चों वाटर सोल्यूबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोलने की, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बच्चों आपको पता है यहाँ पर कार्बन है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी कार्बन होता है, एक जैसे नेचर वाले लोग आपस में साथ में रहना पसंद करते हैं, इस वजह से ये आसानी से हमारे कार्बोनिल कंपाउंड आपके जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें आसानी से घुल जाते हैं। तो ये बात बच्चों समझ आ रही होगी आपको आसानी से हमारे हिसाब से, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप वाली ये थ्योरी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया सॉल्युबिलिटी। अब इसके बाद बच्चों आता है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। तो ये बच्चों भी पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, थोड़ा सा आप इस पर फोकस करिएगा और बड़ा ही आसान है और बड़ा मजेदार भी है। तो हम बात करने जा रहे हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो बच्चों कैसा होगा बॉइलिंग पॉइंट, देखिए मैं यहाँ पर फिर दो कार्बोनिल ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैं ये पहला कार्बोनिल ग्रुप बना दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए, और इसी के आगे मैंने दूसरा भी कार्बोनिल ग्रुप बना दिया है, ठीक है ना। ये दो एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, सेम एल्डिहाइड्स आप मान लीजिए, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड का। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या है बच्चों, प्लस डेल, और यहाँ पर क्या है माइनस डेल, यहाँ पर फिर पॉजिटिव स्लाइडली और यहाँ पर स्लाइडली निगेटिव। अब देखें ये ऑक्सीजन जो है बच्चों पॉजिटिवली चार्ज है और ये कार्बन का ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज है और ये कार्बन कैसा है मेरा, पॉजिटिवली चार्ज है। ये दोनों आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, डाइपोल 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 इंटरेक्शन कर लेते हैं आपस में, डाइपोल डाइपोल फोर्स से जुड़े होते हैं। ये एक बहुत ही वीक फोर्स होता है, ये बहुत ही वीक फोर्स होता है, लेकिन दोनों आपस में जुड़े होते हैं। इसी बॉन्डिंग की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनके सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट वाले आपके हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। चलिए मैं देख लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे मैं, देखिएगा बच्चों मैंने यहाँ पे ले लिया है HCHO, ठीक है ना। HCHO की मैं बात करूं अगर तो कितना होता है ये 12 और ये कितना होता है बच्चों 16, 12 16 28 और 28 और 2 कितना हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट बच्चों 30 हो गया। अब 30 मॉलिक्यूलर वेट वाला आपको ये लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ C2H6, तो आप देखें ये भी 30 मॉलिक्यूलर वेट है। तो ये बच्चों C2H6 जो है वो मेरा एल्केन है, एथेन है, और ये आप इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड्स है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है। तो इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, तो सिंपल सी बात है
इसका हायर होगा एल्डिहाइड्स का। लेकिन अगर इन्हीं एल्डिहाइड्स और कीटोन का हम कंपेयर करें जाकर के अल्कोहल से, तो बच्चों जब आप अल्कोहल से कंपेयर करते हैं तो अल्कोहल्स में देखिए यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों इस टॉपिक को ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन में लगा दूं यहाँ पर, तो देखिए इन हाइड्रोजन पे किसी तरह का कोई चार्ज जनरेट नहीं हुआ है, इन हाइड्रोजन पे कोई भी चार्ज जनरेट नहीं हुआ है। इस वजह से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ सकते हैं, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। और आपको तो बेहतर पता होगा कि जितने भी हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं उनमें से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। तो अगर वो प्रेजेंस होता तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हाई होता। लेकिन अगर हम एक अल्कोहल को ले लें बच्चों, देखिएगा हम लोग ले रहे हैं C2H5OH। C2H5OH में बच्चों आप देखिए एक और C2H5OH में ले रहा हूं, यहाँ पे C2H5OH मैंने यहाँ पर एथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आपके चार्ज जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव और निगेटिव का, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा, निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी निगेटिव पॉजिटिव। अब जरा ध्यान दीजिए, एक मॉलिक्यूल जो अल्कोहल का है उसके ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज हो गया और एक अल्कोहल के हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे बच्चों, ये देखिए यहाँ पे दोनों क्या बना देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये लोग जब हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों बना लेते हैं तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत हाई हो जाता है। इस वजह से इनके बॉन्ड को ब्रेक करने और इनको वेपोराइज करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्कोहल्स का जो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्डिहाइड्स के कंपैरिजन में हायर होता है। तो एक सीक्वेंस देख सकते हैं आप कि सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चों, अल्कोहल्स का, सबसे ज्यादा होता है अल्कोहल्स का, फिर बच्चों आता है कीटोन्स का, और फिर आता है एल्डिहाइड्स का, और उसके बाद आता है बच्चों हाइड्रोकार्बन का। तो इस सीक्वेंस का आप यूज कर सकते हैं ये बताने में कि किस तरह का बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कहां पे आने वाला है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। तो ये पॉइंट तो बच्चों हमारा हो गया जाकर के बॉइलिंग पॉइंट का। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की। तो जरा बच्चों डाइपोल मोमेंट को देखिएगा। डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 11th में है बच्चों डाइपोल मोमेंट। अब देखिए अगर मैं एक कार्बोनिल ग्रुप यहां पे बना दे रहा हूं, ये देखिए ये हो गया। और बच्चों आपको पता है कि ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे बनाई है इसी फॉर्म में नहीं रहता है, ये इसका जो रिजोनेटिंग फॉर्म आप कह सकते हैं, इसका रिजोनेटिंग हम स्पीसीज बनाने जा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा रिजोनेटिंग स्पीसीज के बारे में, इसकी बहुत ही सिंपल सी रिजोनेटिंग स्पीसीज है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस पे आ जाएगा बच्चों क्या, पॉजिटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो ये दोनों बच्चों जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो बच्चों बना हुआ है आपका कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है, ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे में बच्चों। रिजोनेटिंग जैसे आपने देखा होगा बेंजीन के 6 होते हैं, ठीक है ना, बेंजीन के 6 फॉर्म होते हैं जो एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, वैसे यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे में क्या होंगे, चेंज होंगे। अनुनाद संकर कहा जाता है इनको। अब यहाँ समझने वाली बात ये हो जाएगी, क्योंकि इन पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो गया है। आप चाहे तो वैसे प्लस माइनस लगा देंगे तो अलग होना पड़ेगा, आप चाहे तो प्लस डेल और माइनस डेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पर इनमें देख रहे हैं आप बहुत हाई डाइपोल मोमेंट होता है। तो हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। अब बच्चों चीज यहाँ ध्यान रखने वाली आपके लिए होगी कि आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में क्या लिखना होगा कि इनका डाइपोल मोमेंट हाई होता है। अब मैं फिर से एक बार चाहूंगा कि हम लोगों ने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनको मैं एक बार रिवाइंड कर दूं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी बच्चों फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट क्या होती है कि आपको फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो गैसेस स्टेट में, एसिड एल्डिहाइड लिक्विड में, और हायर एल्डिहाइड जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लोअर जो होते हैं वो पंजेंट स्मेल के होते हैं, अच्छे नहीं लगते सूंघने में, लेकिन हायर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एज अ परफ्यूम के तौर पे यूज किए जाते हैं। तीसरा हम लोगों ने देखा कि जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं वो आपके एल्डिहाइड और कीटोन वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन हायर एल्डिहाइड और कीटोन वाटर सॉल्युबल नहीं होते, वो पानी में घुलना पसंद नहीं करते ड्यू टू द हायर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने क्या बात करी, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, कि इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से लोअर होता है अगर करस्पॉन्डिंग अल्कोहल ले रहे हैं, और हाइड्रोकार्बन से जो हायर होता है।
इसके बाद हम लोगों ने अभी डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करी। डाइपोल मोमेंट, तो आपने बताया कि इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपको बताया कि डाइपोल मोमेंट हाई होता है। इसके अलावा 6 पॉइंट बीच में छोड़ गया कि इनकी डेंसिटी जो होती है वाटर के कंपैरिजन में कैसी होती है। तो बच्चों इनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, पानी से हल्के होते हैं, लाइटर देन द वाटर होते हैं। वाटर जो हम पानी का अगर मॉलिक्यूल ले लें, पानी देख लें तो पानी ज़्यादा भारी होता है एल्डिहाइड्स और कीटोन के कंपैरिजन में। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। दो यहाँ पे वर्ड बहुत अच्छे आए हैं। पहली बात कि इनका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई है क्योंकि इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और ये वाटर सॉल्युबल इसलिए है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो वो टॉपिक आप बढ़िया से नोट्स बना के उनको तैयार करिए। अगर आपको वीडियो में बताइए कोई सी भी एक बात बच्चों पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप हमारे यूजुअल व्यूअर्स हैं तो आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में रिकमेंड करिए। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मैं जरूर बताइए। किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं वो भी मैं बताइए। अच्छा लगा तो भी बताएं, कुछ अगर कमी रह रही है तो उसके बारे में भी हमें जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।